मैं गलती से एक बारूदी सुरंग लैंडमाइन पर पैर रख बैठी और डर के मारे वहीं जम गई। तभी एक सैनिक ने मुझे देखा और जोर से चिल्लाया, हिलना मत। वह तुरंत मेरे पास आया, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने चाकू से बड़ी सावधानी से सुरंग के ऊपर जमी मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे उसका डेटोनेटर दिखाई दे गया। डर के कारण मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन तभी उस सैनिक को पता चला कि जमीन में केवल एक लैंडमाइन नहीं बल्कि एक मदर माइन दबी हुई है, जिसके साथ 4 सब माइंस भी जुड़ी थी। उसका धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी इमारत को उड़ा सकता था। जरा सी भी गलती पूरे इलाके में भयानक विस्फोट कर सकती थी। ये सुनते ही मैं घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन सैनिक ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत मेरे जूते पर जोर से हाथ रख दिया और फिर चेतावनी दी, बिल्कुल मत हिलना। फिर उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कहूं तो तुम 5 सेकंड में कितनी दूर भाग सकती हो? लेकिन डर के कारण मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं 5 सेकंड में कितनी दूर भाग पाऊंगी। उस पल हम दोनों की सांसें थम गई थी। जिंदगी और मौत के बीच बस एक पल का फासला था। सैनिक ने लैंडमाइन की कंट्रोल वायर काटी, तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। लेकिन धमाका हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसकी शक्तिशाली धमाके की लहर ने हमें जमीन पर पटक दिया। विस्फोट होने से ठीक एक पल पहले मुझे बचाने के लिए उस सैनिक ने अपने शरीर से मुझे ढक लिया। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी। जब मैं उठी तब मुझे पता भी नहीं चला कि उसकी कलाई में बंधा लाल धागा मेरे बैग में उलझ गया था। मैंने चुपके से उसकी एक तस्वीर अपने फोन में खींच ली, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी मुझे वह लाल धागा दिखाई दिया। तब तक बस चल चुकी थी। मैं जोर जोर से उसे आवाज देने लगी और हाथ हिलाकर उसका धागा लौटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आसपास इतना शोर था कि उसे लगा मैं सिर्फ उसे अलविदा कह रही हूँ। जब तक उसे सच्चाई समझ आई तब तक बस सैन्य शिविर छोड़ चुकी थी। घर पहुंचते ही मैंने उस सैनिक का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पूरे समय उसने मास्क पहन रखा था। मैं उसका चेहरा तक नहीं जानती थी। ऑफिस में भी मैं लोगों के चेहरे हाथ से ढकर सिर्फ उनकी आंखें देखने लगी, इस उम्मीद में कि शायद उन्हीं आंखों से उसे पहचान लूं। मुझे लगा अब उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे एक पार्टी में बुलाया। उसने कहा कि वह मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती है। जैसे ही मैंने सुना कि वह एक सैनिक है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अगले ही पल वह कमरे में दाखिल हुआ। मैंने एक नजर में उसे पहचान लिया। वही सैनिक। अपनी दोस्त को शक न हो इसलिए मैं पानी लेने का बहाना बनाकर बाहर चली गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी मेरे पीछे बाहर आ जाएगा। जैसे ही हमारी नजरें मिली मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने अपनी कलाई से बंधा लाल धागा उतारा और उसे वापस देते हुए कहा, उस दिन मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से चली गई। ऑफिस लौटने के बाद मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। ये देखकर मेरे बॉस ने मुझे घर जाकर आराम करने को कहा। जब मैं ऑफिस के बाहर पहुंची तब तक तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए मैं भीगते हुए ही जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा और सामने वही सैनिक खड़ा था।